हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे फॉलिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न को। इस पैटर्न का पूरा हम लोग बेसिक से समझेंगे, इसका पूरा विशेषता को देखेंगे और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसमें एंट्री प्लान कहाँ का करेंगे और एसएल कहाँ का आएगा, टारगेट कहाँ का लेंगे, कब एंट्री करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक से वन बाय वन करके देखते हैं। यह कैंडल के विषय में अगर कहा जाए फॉलिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में, यह फॉलिंग थ्री क्या है, एक बेयरिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। मतलब फॉलिंग थ्री क्या होता है, एक बेयरिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। बेयरिश का मतलब क्या हुआ, डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूशन दिखाएगा। अब ये जो फॉलिंग दिख रहा है आपको, ये फॉलिंग का क्या तात्पर्य होता है कि मार्केट, फॉलिंग का मतलब हुआ गिरना, ठीक है। फॉलिंग का मतलब क्या हुआ, गिरना। फॉलिंग करेगा मतलब मार्केट, कभी कभी सुने होंगे आप लोग कि मार्केट फॉल करता है, मतलब गिरता है मार्केट। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉलिंग का मतलब क्या हुआ, गिरना। और थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न, फॉलिंग थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। फॉलिंग थ्री मतलब क्या हुआ कि ये आपका फॉल को दर्शाएगा। ये आपका तीन कैंडल, ये जो थ्री लिखा हुआ, फॉलिंग तो हो गया पहले, पहला रेड कलर का कैंडल को फॉलिंग कैंडल या फॉल कैंडल कहते हैं, या बेयरिश कैंडल कहते हैं, या डाउन ट्रेंड का कैंडल कहते हैं। और ये जो तीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल है। और फिर ये जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर का कैंडल, ये भी क्या है, बेयरिश कैंडल है। तो हम लोग इस पैटर्न को क्या कहेंगे, इस पैटर्न को बेयरिश कंटिन्यूशन पैटर्न कहेंगे, ठीक है। बेयरिश कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन पैटर्न कहते हैं, ठीक है, पैटर्न कहते हैं, ठीक है। इस पैटर्न को क्या कहेंगे, बेयरिश कंटिन्यूशन पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न को, किस पैटर्न को, फॉलिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न को, जो एक मंदी के अंत, मतलब मंदी का अंत, मतलब मार्केट आपका नीचे से ऊपर से आ रहा है और किसी पर्टिकुलर एरिया से ऊपर जाएगा। मंदी का अंत क्या हुआ, इस जगह पे बॉटम पे इस पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। या साइडवेज मार्केट में, जो आपका मार्केट साइडवेज रहता है, अप डाउन करते हुए जाता है, उस स्थिति में भी इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये दो स्थिति में इसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले कि मंदी का अंत में, मतलब बेयरिश का अंत में बनेगा, मंदी का अंत में, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि ये साइडवेज मार्केट में इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। मंदी का अंत में जो बनेगा, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। इस जगह पे बॉटम पे बना, फिर कुछ दूर ऊपर लेकर के गया, यहाँ से फिर गिराता है। फिर इस जगह पे कुछ तीन कैंडल बनेगा, यहाँ से तीन कैंडल बनेगा, आपका तीन कैंडल बनेगा, यहाँ से फिर गिराएगा। तो ये मंदी का अंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट इस जगह पे इसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से कुछ ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, इसलिए इसको कहते हैं मंदी का अंत में बनता है। और दूसरा नंबर पे ये साइडवेज मार्केट में बनता है। साइडवेज मार्केट में अगर ये टॉप पे बन गया, आपका टॉप पे अगर बना, ये थ्री कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है टॉप पे, तो मार्केट जाहिर सी बात है, ये जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन तक आएगा, कोई शक नहीं है इसमें, और आता भी है। तो यहाँ पे अगर इस पैटर्न का फॉर्मेशन होगा तो ये नीचे लाएगा, फिर ऊपर जाएगा मार्केट। अगर फिर इस पैटर्न का फॉर्मेशन इस जगह पे हुआ, फिर मार्केट को यहाँ से क्या करेगा, नीचे लाएगा। तो हम लोग समझ गए इस पैटर्न का फॉर्मेशन दो केस में होता है। इस पैटर्न का फॉर्मेशन दो केस में होता है। पहला केस क्या होता है, मंदी का अंत, मतलब बेयरिश का अंत में, ऐसे लिखिए, मंदी का अंत में। दूसरा नंबर पे क्या है, दूसरा नंबर पे कहां बनेगा, दूसरा नंबर पे बनेगा साइडवेज मार्केट में, साइडवेज मार्केट में। ये दो जगह बनता है, सबसे पहले मंदी का अंत में बनेगा, दूसरा साइडवेज मार्केट में बनेगा। तो साइडवेज मार्केट भी आप लोग समझते होंगे, और बेयरिश का अंत मतलब डाउन ट्रेंड का अंत भी समझते होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया था। और ये अगर आगे देखें, इससे आगे बढ़ते हम लोग, ये जो है मतलब कि पांच कैंडल से मिलकर के बनता है,
ये 5 कैंडल से मिलकर के बनता है। यह 5 कैंडल से 5 कैंडल से मिलकर के बनता है, मिलकर इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। यह क्या होता है कि 5 कैंडल से मिल करके इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। 5 कैंडल में सबसे पहले कौन सा कैंडल होगा? तो सबसे पहला नंबर पे आपका बेयरिश रेड कैंडल होगा। सबसे पहला नंबर पे आपका बेयरिश ये रेड कलर का कैंडल दिख रहा है। दूसरा नंबर पे क्या होगा? ग्रीन कलर का कैंडल, बुलिश कैंडल होगा। ठीक है, ग्रीन कलर का कैंडल होगा। तीसरा भी आपका ग्रीन कलर का कैंडल होगा। और चौथा क्या होगा? चौथा भी आपका ग्रीन कलर का कैंडल होगा। पांचवा जो होगा, पांचवा ये रेड कलर का कैंडल होगा। मतलब कि पहला जो ये रेड कलर का कैंडल बना, पहला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट इस जगह तक लो लगाया है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, क्लोज दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि एक ग्रीन कलर का कैंडल बना। ग्रीन कलर का जो कैंडल बना, दूसरा ग्रीन कलर कैंडल का जो है ओपनिंग क्या है कि ऊपर भी है और क्लोजिंग भी ऊपर है। तीसरा भी क्या है कि इसका भी क्लोजिंग तीसरा कलर कैंडल के ऊपर है। तीसरा कैंडल का क्लोजिंग दूसरा कैंडल के ऊपर, लेकिन तीसरा कैंडल का क्लोजिंग हुआ, लेकिन चौथा कैंडल का जो क्लोजिंग होगा ये तीसरा कैंडल के ऊपर होगा। फिर एक रेड कलर का कैंडल बनाएगा, जो ये आपका दिख रहा है, ये रेड कलर का कैंडल लास्ट में जो पांचवा कैंडल बनाएगा रेड कलर का, ये पहला रेड कलर का कैंडल से क्या होगा कि नीचे क्लोजिंग देगा। इसके नीचे भी आया, नीचे क्लोजिंग दिया, नीचे क्लोजिंग देगा। तो ये जब आपका रेड बना, फिर ग्रीन बना, फिर ग्रीन बना, तीसरा चौथा बार फिर ग्रीन बना, ये आपका रेड बना इस जगह पे। रेड बनने के बाद क्या हुआ, इस कैंडल स्टिक के नीचे मतलब कि क्लोज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये अब फॉलिंग 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। 100% इसका फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम लोग इसमें एंट्री प्लान कहाँ का कर पाएंगे, एसएल कहाँ का लेंगे, टारगेट कैसे लेंगे? तो एंट्री प्लान हम लोग कहाँ पे करेंगे? ये जो आपका रेड कलर का कैंडल है, इस कैंडल का लो पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री हम लोग ले सकते हैं। मतलब पांचवा कैंडल का जो लो, मतलब बेयरिश कैंडल होगा, इसका लो पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्री लेने के बाद क्या बारी आता है, हम लोगों का एसएल कहाँ रहना चाहिए? तो ये जो पहला कैंडल देखे आप लोग, रेड कलर का कैंडल, इसके जस्ट ऊपर जहां तक विक गया है, इसका शेडो गया है, यहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए। उसके बाद टारगेट को देखेंगे, टारगेट हम लोगों का कहाँ का आएगा? तो ये हम लोग चार्ट पे समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए एंट्री प्लान कहाँ पे करना, एंट्री कहाँ लेना, एसएल कहाँ का लगाना है। ठीक है, तो इन सारा चीजों को आइए हम लोग चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, चार्ट पे अच्छा तरह से समझ में भी आएगा। आइए चार्ट पे देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा कि ये रेड कलर का कैंडल है, रेड कलर का कैंडल है, लेकिन इस पैटर्न का फॉर्मेशन इधर नहीं हुआ है, इधर नहीं हुआ। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इस पैटर्न का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है। जहां से मार्केट गिरा है आप उस जगह से भी देख सकते हैं, साइडवेज मार्केट में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी टॉप पे बनेगा तो नीचे लाएगा, और नीचे बनेगा तो ऊपर जाएगा ही, जाएगा तो जरूर, लेकिन हम लोगों को वहां ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि इस पैटर्न को क्या कहते हैं? बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अप साइड में जाना है नहीं। हम लोग पहले, इससे पहले वीडियो पड़ा हुआ होगा यूट्यूब पे, मेरा चैनल खोलिएगा आप लोग तो वहां पे आएगा सबसे पहले राइजिंग 3, मतलब कब मार्केट ऊपर जाता है, वो भी 5 कैंडल से मिलकर के बनता है। तो उसको भी देख लेना है और साथ में इसको भी देखना है, क्योंकि आप जब एक सीक्वेंस वे में, मतलब सीरीज में जब किसी भी चीज को देखते हैं तो आपका समझ में अधिक आएगा, अधिक भी आएगा, और डॉट भी जो रहेगा वो भी क्लियर होते जाएगा। तो इस पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोग देखें चार्ट पे, एक तो मिल नहीं रहा है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मिलना चाहिए। ठीक है, यहीं तक दिखाएगा। और देखिए
सिंपल बात जान लीजिए ना, इस पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है और एंट्री कहाँ का लेना है, और टारगेट तो हम लोग चर्चा किए ही हैं। कितना सारा कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग टारगेट को देखे हैं कि हम लोगों का टारगेट कहाँ का आता है, कहाँ का टारगेट लेना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका मार्केट में चलता है, चलने का मतलब क्या हुआ, अगर आप मार्केट में OI और वॉल्यूम को देखने आता है आपको मार्केट में, तो आप आराम से उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं, वन साइडेड बैठ सकते हैं। अगर ये इस पैटर्न को अगर बेयरिश पैटर्न कहते हैं, ठीक है, इस पैटर्न को अगर बेयरिश पैटर्न कहते हैं, तो टारगेट को कैसे सेट करेंगे। मान लीजिए ये आपका एंट्री है, ये SL है, मार्केट इस जगह से ट्रेवल करते हुए नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद क्या हुआ, ये 1:1 का प्रॉफिट दे दिया। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि आपका SL भी 1 रुपया का और प्रॉफिट भी 1 रुपया का। अगर SL जाता तो 1 रुपया जाता, अगर प्रॉफिट होता तो 1 रुपया होता, इसका मतलब होता 1:1। और इसमें क्या होगा कि जब यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, इस जगह पे एंट्री ले लेंगे, तो इस जगह पे एंट्री लेने के बाद जैसे मार्केट नीचे आएगा, मान लीजिए इस जगह तक आया, तो SL को शिफ्ट कर लेंगे कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट ये आपका है, ये एंट्री प्राइस है, तो एंट्री प्राइस पे हम लोग SL को ला करके यहाँ रख लेंगे। रखने के बाद क्या होगा कि फिर आपको दिखेगा कि नीचे कोई न कोई पुल बैक वाला एरिया होगा, ठीक है, कोई जोन या सपोर्ट होगा, नीचे कोई सपोर्ट होगा, तो नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, वो सपोर्ट होगा। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा आपका, नेक्स्ट टारगेट आपका सपोर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग SL को जब ट्रेल करने आ जाएगा, इन सारा चीज़ों को देखने आ जाएगा, तो आप आराम से मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं। मार्केट में क्या कर सकते हैं, आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। अब बस आपको ये होना चाहिए कि आप OI प्लस वॉल्यूम को आप कमांड करिए। ये जब दो चीज कमांड हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि आप लॉन्ग पोजीशन बना पाइएगा, इसमें लॉन्ग पोजीशन आप ले पाइएगा। इसमें अगर कमांड नहीं रहेगा, देने का रहेगा मार्केट को 100 रुपया, तो आप क्या करिएगा, 30 रुपया पे एग्जिट हो जाइएगा। 30 रुपया मतलब 30 रुपया प्रॉफिट लीजिएगा, ये 300 हो गया, सॉरी, 30 रुपया आप प्रॉफिट लीजिएगा, एग्जिट हो जाइएगा। जब आपका कमांड इन सारा चीजों पे हो जाएगा, मार्केट का OI, वॉल्यूम, और देखिए FII प्लस DII का डाटा भी, DII का भी डाटा, ये भी काम करता है और बहुत काम करता है, अच्छा तरह से काम करता है। इसलिए इन सारा चीजों को रिलेट करके अगर आप ट्रेडिंग करिएगा, तो कोई शक नहीं है, प्रॉफिट आराम से करिएगा आप लोग, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और हाँ, ट्रेडिंग के लिए आपको मेहनत करना होगा, मतलब ट्रेडिंग में अगर आप कमाना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग में अगर आप कमाना चाहते हैं, तो इसमें मेहनत करना होगा, मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का जो कहिएगा कि आप प्रॉफिट हो जाएगा, या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देख लिए, फॉर्मेशन देख करके ही प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ये एक छोटा सा भाग हुआ आपका मार्केट का, छोटा सा, ना मात्रा के बराबर ये भाग हुआ आपको सहयोग करने के लिए। मेन तो आपका ये OI और वॉल्यूम करता है, और FII और DII का डेटा करता है, तभी तो आप इस जगह पे अगर एंट्री लिए हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन ले पाइएगा। अगर 100 रुपया प्रॉफिट देने का रहेगा, मार्केट अगर देना चाहेगा आपका लॉन्ग पोजीशन में, अगर 100 रुपया का प्रॉफिट दिख रहा है कि मेरा टारगेट 100 रुपया का है, तभी तो आप यहाँ तक बैठ पाइएगा। अगर इन सारा चीज़ों को रिलेट करके आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आप 100 रुपया का आसान नहीं ले पाइएगा, 30 रुपया में ही एग्जिट हो जाइएगा, और बाद में पता चलेगा कि मार्केट 100 रुपया तक गया और टारगेट भी दिया। तो ये सारा चीज होता है मार्केट में। इन सारा चीजों को रिलेट करने के बाद तभी ट्रेडिंग करें आप लोग, और मेहनत करिए, चार्ट पे टाइम दीजिए, चार्ट पे 2 घंटा प्लस दीजिए। चार्ट पे कितना देना है, चार्ट पे कम से कम, नया है अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उतना देर नहीं बैठ पा रहे हैं, कम से कम 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा आपको चार्ट पे देना ही होगा। ये 2 घंटा सिक्योर कर लीजिए चार्ट के लिए, ये आपको चार्ट पे देना ही होगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा मार्केट का ट्रेंड और कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन और कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम, ये सारा चीज आपको आएगा जब आप टाइम दीजिएगा तभी।
कहाँ से मार्केट ऊपर गया, कहाँ से नीचे आया, इन सारा चीज़ों को देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।